वेलकम टू डिजिटल टेक सोल। माय नेम इज़ फैसल मजहर। सो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेट अप गूगल एनालिटिक्स टू योर वर्डप्रेस वेबसाइट इन 3 डिफरेंट मेथड्स। गूगल एनालिटिक्स को आप अपनी वेबसाइट पर कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसके 3 डिफरेंट मेथड हैं। इन तीनों में से आपको जो सूटेबल लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। पहला मेथड है, हम मॉन्स्टर इनसाइट के प्लगइन यूज़ करके इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सेकंड मेथड है जिसमें मैं आपको बताऊंगा, गूगल साइट किट का एक प्लगइन है जिसके अंदर हमें ये चारों फीचर्स जो है ना वो अवेलेबल होते हैं, जिसमें गूगल एनालिटिक्स, सर्च कंसोल, गूगल एडसेंस और पेज स्पीड इंसाइट, ये एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर ये चारों अवेलेबल होते हैं। हमें अलग अलग जाके इनकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ती। मैं इसका भी आपको बताऊंगा। और थर्ड मेथड जो है ना कि वो है कि गूगल एनालिटिक्स का कोड हमने जनरेट करना होता है और उस कोड को हमने थीम्स के ऑप्शन में जाके हेडर डॉट पी के अंदर पेस्ट करना होता है। तो आज हम की वीडियो में जो है ना हम फर्स्ट मेथड को देखेंगे, कैसे हम मॉन्स्टर इनसाइड का प्लगइन जो है ना एक्टिवेट करके उसको हम कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। प्रैक्टिकल काम करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ गूगल एनालिटिक्स बेसिकली है क्या। गूगल एनालिटिक्स एक वेब एनालिटिक्स सर्विसेज है जो ऑफर कर रहा है गूगल, और उसको ओन करता है गूगल, जिसका मतलब होता है कि हम अपनी वेबसाइट की ट्रैकिंग कर सकें, उसकी रिपोर्ट्स हम जनरेट कर सकें कि हमारी वेबसाइट पे कितने यूज़र्स आ रहे हैं, किस कंट्री से आ रहे हैं, कितनी एज है उनकी, और उनका मीडियम क्या है, कि वो फेसबुक से ज़्यादा आ रहे हैं, गूगल से ज़्यादा आ रहे हैं। बेसिकली एनालिसिस का काम करता है गूगल एनालिटिक्स। तो इसलिए ये ई कॉमर्स, ये बिज़नेस की जो वेबसाइट होती है ना, इसके लिए गूगल एनालिटिक्स आपकी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट होना ज़रूरी है। चलिए प्रैक्टिकल इसको देखते हैं। ये देखें, मैं अपने डैशबोर्ड में आ चुका हूँ। डैशबोर्ड पे आके आपने यहाँ प्लगइन्स में ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद राइट साइड पे आपको सर्च बार पे लिखना है मॉन्स्टर इनसाइट। मॉन्स्टर इनसाइट आपने लिखा है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला वाला जो आपको शो हो रहा है मॉन्स्टर इनसाइट, ये मेरे पास इंस्टॉल है और एक्टिवेट भी है। आपने इसको इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट करने के बाद आपके पास मॉन्स्टर इनसाइट का एक पॉपअप स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अभी यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, वो मुझे कह रहा है कि कनेक्ट करें मॉन्स्टर इनसाइट को एनालिटिक्स के साथ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद वो मुझसे सेटअप पूछ रहा है कि आपका बिज़नेस किस चीज़ का है। मैं कह रहा हूँ मेरा बिज़नेस है ई कॉमर्स का। इस पर वो मैंने कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद वो कह रहा है यहाँ पे कि मॉन्स्टर इनसाइट को आप अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करें। तो उसको हम कनेक्ट करते हैं अपनी वेबसाइट के साथ। ये देखिए, ये हमसे अभी जीमेल मांगेगा यहाँ पे कि आप अपनी जीमेल किस जीमेल के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपने अपनी जीमेल यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है और इसको आपने परमिशन दे देनी है कि वो आपकी जीमेल को एक्सेस करके आपको जो है ना डाटा प्रोवाइड करे। उसके बाद अगले स्टेप में जो है ना ये आपसे कह रहा है कि आप गूगल एनालिटिक्स को अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट करने के लिए एक यहाँ पे दो शो हो रहे हैं, आपने चेक करना है। ये यहाँ पे आपको यूज़र नेम शो हो रहा है, आपने चेक करना है आपका कौन सा वाला है। ठीक है, मेरा ये वाला है और मैं ये आपको बता देता हूँ ये आप कहाँ से जनरेट कर सकेंगे। ये देखें, ये मैंने गूगल एनालिटिक्स ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आपको ये आईडी नंबर शो हो रही होगी। ठीक है, मेरी आईडी नंबर ये थी तो मैंने ये ऐड कर दी। आपने चेक करनी होगी कि आपकी ट्रैकिंग आईडी कौन सी है। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको कंप्लीट कनेक्शन कर देना है। तो ये अब फाइनलाइज कनेक्शन हो चुका है गूगल एनालिटिक्स का मॉनिटर इनसाइट के साथ। अब गूगल एनालिटिक्स में जो रिकॉर्ड होगा, जो रिपोर्ट आ रही होगी, वो सारी की सारी मॉनिटर इनसाइट उसको फेच कर रहा होगा और आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे वो शो करवा रहा होगा। अब ये देखें, ये आपका थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ये कुछ रिकमेंडेड सेटिंग है कि कह रहा है आप सेटिंग करना चाहते हैं ये चीज़ों को, तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट जाने दूंगा। यहाँ पे नीचे आए तो यहाँ पे वो कह रहा है कि इंस्टॉल आप ऑटोमेटिकली करना चाहते हैं, इसको आप एक्टिव कर लें। बाकी सब चीज़ों को बाय डिफ़ॉल्ट जाने दें, सेव करें, कंटिन्यू करें। उसके बाद वो कह रहा है कि अगर आपने कोई ऐड ऑन ऐड करना है तो आप ये प्रो वर्जन है सारे, आप ये परचेज़ करना चाहते हैं आप ये ख़रीद लें, लेकिन हमारा इसमें काम ही कोई नहीं है तो हम इसको एज इट इज़ ही जाने देंगे।
उसके बाद वो फिर ये को रिकमेंड कर रहा है कि या फॉर्म यूज़ करें, मॉनिटर इनसाइट का रिकमेंडेड फॉर्म है, तो इसको भी हमने ज़रूरत नहीं है, हम इसको स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद वो हमारी वेबसाइट को फाइनलाइज कर रहा है। फाइनलाइज करने के बाद वो देखें यहाँ लिखा हुआ आ रहा है ऑसम यू आर ऑल सेट। हमारी ये इंटीग्रेशन सक्सेसफुली सेट हो गई है। इसको हमें फिनिश करेंगे हम सेटअप को। इस सेटअप को फिनिश करने के बाद ये हमारे पास सक्सेसफुली जो है ना वो इंटीग्रेशन हो चुकी है। ये देखें कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज जब आपको शो हो जाए, इट्स मीन आपकी इंटीग्रेशन सक्सेसफुली हो चुकी है। यहाँ पे आप व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करके जो है ना अपनी रिपोर्ट भी देख सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल आप यहाँ पे रखिएगा कि आप जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के 24 घंटे बाद आपको एनालिटिक्स आना शुरू हो जाएंगी। एकदम एनालिटिक्स नहीं आती, 24 घंटे का उसमें आपको टाइम लगता है। ये देखें यहाँ पे सेशन बता रहा है कि कोई यूज़र अगर आया है आपकी वेबसाइट पे, कितने सेशन, कितना टाइम वो रुका है, आपकी वेबसाइट के व्यू कितने हैं, ये यहाँ नीचे सारी इसकी बाउंस रेट क्या है, एवरेज सेशन क्या है, ये बहुत सारी डिटेल जो है ना वो आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी आफ्टर 24 आवर्स। वापस अगर डैशबोर्ड पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे आप देखिएगा कि आपको डैशबोर्ड पे जो मैंने आपसे कहा था कि आपको ये डैशबोर्ड पे जो है ना वो शो होगा। ये देखें मॉन्स्टर इनसाइड का ये सेक्शन है जो यहाँ पे आपको इस तरीके से शो होगा। ये 24 हॉर्स के बाद आपको डाटा यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। सो व्यूअर्स, ये थी वीडियो कि अगर आप गूगल एनालिटिक्स को अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो ये इसकी डिटेल वीडियो थी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो इस तरह की मौसूल होती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।